क्या आप भी करते हैं सैनिक या इंडियन आर्मी की तैयारी? तो आप सभी के लिए इम्तिहान का समय आ गया है। इंडियन आर्मी भर्ती 2021 जो कि आप सभी को बता दी कि 15 जनवरी से होने है भर्ती, जिसमें कि आप सभी को बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा और वैकेंसी कहां पर दी गई है और इसमें एलिजिबिलिटी यानी आप सभी का योग्यता कितना रहेगा, शैक्षणिक योग्यता। यह वैकेंसी सैनिक ट्रेक या सैनिक जनरल ड्यूटी और सैनिक ट्रेडसमैन और सैनिक ट्रेडमैन के लिए यह भर्ती निकाला गया है और जीडी के लिए निकाला गया है। तो वीडियो के साथ बने रहे, इसी वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। और इंडियन आर्मी से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्रथम वीडियो बनाकर आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप सभी का नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी भर्ती 2021 दिया गया और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि यहाँ 15 जनवरी से होगी सैनिक भर्ती की रैली, जाने योग्यता समेत अहम बातें आप सभी को बताई गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आप सभी का कि यहाँ पर इंडियन आर्मी रैली की शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है। इसमें सैनिक जीडी के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक एसएससी प्रत्येक विषय में आप सभी का 33% मार्क रहना चाहिए, आपका 33% मार्क्स रहना चाहिए और उसके बाद 45% अंक होने जरूरी है इसमें सैनिक जीडी के लिए। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया सैनिक जीडी के लिए क्या है आप सभी का जरूरी, तो यहाँ पर 33% हर विषय में रहना चाहिए प्रत्येक विषय में और 45 यानी 45% अंक आप सभी का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया था और उसके बाद सेकेंड वाले के लिए बता दें कि आप सभी का अगर सैनिक ट्रेडमैन में जाने के लिए तो आप सभी को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उसके बाद आवश्यक सूचना यह है कि 10वीं का अंक में यहाँ पर भी 33% यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। और सैनिक या ट्रेडमैन के लिए अगर आप सैनिक ट्रेडर्समैन के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पर ट्रेडमैन था और उसके बाद अगर आप ट्रेडर्समैन में जाना चाहते हैं तो आप सभी की एलिजिबिलिटी यहाँ पर 8वीं पास मांग रहा है। अगर आप 8वीं कक्षा पास है तो यह भर सकते हैं, 8वीं कक्षा पास आप सभी को उत्तीर्ण होना चाहिए, तो ये ट्रेडर्समैन में आप जा सकते हैं। अगर 10वीं पास नहीं है तो आप सभी के लिए यह मौका है कि आप ट्रेडर्समैन में जा सकते हैं ट्रेडमैन को छोड़कर। उसके बाद थर्ड में यहाँ बताया गया कि सैनिक ट्रेक के लिए यानी एटी के लिए आप सभी को 10वीं प्लस 2 यानी इंटरमीडिएट आप सभी को पास होना चाहिए, जिसमें आप सभी के पीसीएम और इंग्लिश होना चाहिए। पीसीएम मतलब ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए और उसके बाद अंग्रेजी होना चाहिए, तभी आप सैनिक ट्रेक में जा सकते हैं। उसमें बाद यहाँ पर बताया गया यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि 50% और प्रत्येक विषय में 40% अंक होना चाहिए। आप सभी का मार्क्स जो होता है 50% मार्क्स होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अंक होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर में दिया गया है सिपाही क्लर्क के लिए या एसकेटी के लिए आप सभी को यहाँ पर एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, तो आप सभी को किसी भी स्ट्रीम से, या वो आर्ट्स हो, कॉमर्स या वो साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से आप सभी को +2 किया होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। उसके बाद 60% आप सभी को अंकों से पास होना चाहिए। कुल विषय में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है, यानी आप सभी का 60% आना चाहिए। उसके बाद सभी विषयों में कम से कम 50%, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या आप आर्ट्स में लिए हैं तो आपका ज्योग्राफी हो, किसी भी विषय में आप सभी का 50% से नंबर होना चाहिए। न्यूनतम कम से कम 50% आपका अंक होना चाहिए। कुछ भी विषय हो, जैसे कि मैंने बताया है कि 12वीं कक्षा में आप अंग्रेजी, गणित और अकाउंट्स बुक कॉपिंग कुछ भी किए हैं, आप सभी को 50% अंक होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंडियन आर्मी का शैक्षणिक योग्यता यानी आप सभी का एलिजिबिलिटी की यहाँ से लेकर यहाँ तक बात की गई है। सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे तरह से रीड कर सकते हैं। सभी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां से आप सभी को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा एलिजिबिलिटी ये है उनके लिए कि उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो कि खिलाड़ी होते हैं वैसे प्रतिभागी अपने प्रमाण पत्रों के साथ शामिल हो सकेंगे। जो कि खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे क्या हो सकता है कि बॉक्सिंग हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, हैंडबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, या तैराकी हो सकता है, कुश्ती हो सकता है, या एथलेटिक्स हो सकता है और कबड्डी हो सकता है। अपने राज्यों और देशों के सीनियर या जूनियर वर्ग के शैक्षणिक अवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो तो वो आपने उनको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिलता है, वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं। जांच की तारीख यहाँ प्रमाण पत्र 2 वर्ष को अधिक पुराना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये सब आप सभी को 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। और सैनिक जीडी श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर दिया गया है, आप सभी को पता ही होगा कि 17 से 21 वर्ष होता है। और सैनिक टेक यानी आप सभी के एटी के लिए और सैनिक क्लर्क और उसके बाद एसकेटी और गोल्ड ट्रेडनेस और उसके बाद श्रेणियों के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर कितना होना चाहिए, 17.5 यानी 17.5 से लेकर 23 होना चाहिए। किसके लिए, सैनिक क्लर्क और एसकेटी, और इतना के लिए सोल ट्रेडनेस और श्रेणियों के लिए योग्यता कितना होना चाहिए वायु का, तो वायु का योग्यता होना चाहिए 17.5 से 23 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर बताया गया
गया है, जो कि आप सभी को जीडी से लेकर यहाँ पर सैनिक, क्लर्क और उसके बाद ट्रेडमैन सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यह रैली कहाँ पे है। तो इंडियन आर्मी रैली रिक्वायरमेंट 2021 जो कि सिकंदराबाद में 18 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 के बीच आर्मी रैली भर्ती आयोजित की गई थी। यहाँ रैली भर्ती सिकंदराबाद में की गई है, जो कि 18 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2021 के बीच आर्मी रैली आयोजित की गई है। उसके बाद भर्ती रैली आयोजित यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तरह सिकंदराबाद स्थित किया गया है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें सैनिक ट्रैक, इसमें जैसे कि आप सभी को बताए थे कि सैनिक ट्रैक जिसे 80 कहा जाता है, सैनिक जनरल ड्यूटी, उसके बाद सैनिक ट्रेडसमैन जो 8वीं पास के लिए, और उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कि यहाँ पर दिया गया था, ये सभी अपना भर्ती जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि सेंटर सिकंदराबाद थॉमस स्टेडियम में 15 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे आप रिपोर्ट करना होगा। अगर आप जाना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप सभी के इंडियन भर्ती रैली में 15 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे आप सभी को रिपोर्टिंग करना होगा। तो यही था इंडियन आर्मी से एक छोटा सा अपडेट जो कि मैंने सोचा कि आप सभी को बता दिया जाए। अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी है, आपको सब फुलफिल कर रहे हैं, तो आप जाकर आप यहाँ पर अपने मेहनत को दिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।